हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चौधरी जेआरएफ पर। ठीक है, तो आज फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम आगे न्यू न्यू वीडियो लेकर आते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज इट, कि व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, अ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज एनी टूल, रिसोर्स और मटेरियल दैट अ टीचर यूज टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। मीन्स क्या है कि टीचर का सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? कोई भी टूल, कोई भी रिसोर्स। मीन्स क्या है? रिसोर्स क्या होते हैं जो आप एक टीचर जो है यूज कर रहा है, जब भी स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, तो उसको करते हुए उसको कुछ ना कुछ टूल्स यूज करता है, रिसोर्सेज यूज करता है, जो मटेरियल यूज कर रहा है। जैसे मटेरियल में क्या आ सकता है? बुक्स आ सकती है, चौक आ सकता है, ब्लैक बोर्ड आ सकता है, जो भी वो यूज कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ये सभी चीजें ही आपकी क्या है? टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ओल्ड नेम वर्सेस न्यू नेम। अब यहाँ पे टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम है उसका ओल्ड नेम क्या था और न्यू नेम क्या है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो प्रीवियसली देयर वर सिंपली कॉल्ड टीचिंग एड। जो आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसको पहले हम बोलते थे टीचिंग एड्स। द न्यू टर्म टीचिंग सपोर्ट सिस्टम रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मेथड्स। मीन्स क्या है, पहले इसको सिंपली हम यूज करते थे टीचिंग एड्स के नाम से, कि टीचिंग के लिए हमें जो जो चीजों की जरूरत होती है। बट अब जो है कुछ मॉडर्न थिंग्स आ गई है, ठीक है, नई नई टूल्स आ गए हैं, तो उन सबको जो सपोर्ट करता है, उन सबको जो ऐड करता है, वो आपका होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो अब नेक्स्ट आपका आता है मेन गोल। व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम? गोल क्या है इसका? तो देखो, द प्राइमरी पर्पज इज टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट अचीवमेंट बाय मेकिंग लर्निंग इजियर एंड मोर एंगेजिंग। मीन्स क्या है यहाँ पे, कि जो मेन गोल है, प्राइमरी पर्पज क्या है जो आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है? टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट अचीवमेंट, की जो स्टूडेंट है उनके अचीवमेंट को मैक्सिमाइज करना, मतलब बढ़ाना। बाय मेकिंग लर्निंग लर्निंग इजियर एंड मोर एंगेजिंग। मीन्स क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का यूज करना, ऐसे ऐसे टूल्स का यूज करना जिससे जो है स्टूडेंट्स उसको अचीव कर सके। जो नॉलेज का, जो उनका एक ड्रीम होता है नॉलेज गेन करने का, तो वो उसको अपने अचीव कर सके। तो उसके लिए जो जो टूल्स हम यूज करते हैं उनको ही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है उसका मेन गोल क्या होता है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अचीव करवाना। मीन्स ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसको गेन करवाना, वही इसका मेन गोल होता है। अगर हम इसका क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, तो क्या है, आ शेफ यूज नाइफ, पोट्स एंड पेन्स टू कुक अ डिलीशियस मील। दोज टूल्स आर द शेफ सपोर्ट सिस्टम। कि जो भी, अब देखो, एक कुक होता है, तो कुक क्या करता है, जो भी वो डिशेस बना रहा है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ नाइफ की, ठीक है, बहुत सारी मतलब चीजों की जरूरत होती है। तो वो जो थिंग्स होती है, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड सपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली अ टीचर यूज टूल्स लाइक अ व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशंस, वीडियो टू कुक अ ग्रेट लेसन फॉर स्टूडेंट्स। मीन्स क्या है, टू टीच। मीन्स टू कुक मीन्स क्या है यहाँ पे, टीच करना। कि टीच करने के लिए जो टीचर है वो क्या क्या यूज कर रहा है, व्हाइट बोर्ड यूज करेगा, प्रेजेंटेशन यूज करेगा। तो जो जो चीजें वो यूज कर रहा है, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशंस एंड वीडियोस, ठीक है, तो ये सभी थिंग्स क्या होती हैं, ये उनका सपोर्ट सिस्टम होती है। द पेन टैबलेट और कंप्यूटर, जो पेन टैबलेट है, कंप्यूटर, आई एम एज यूजिंग दिस वीड। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ आपके सामने, आपको टीच करने के लिए मेरे पास एक पेन टैबलेट भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लैपटॉप का यूज कर रही हूँ जिसके द्वारा मैं आपको टीच कर रही हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है, टाइप ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब क्या है कि टाइप क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है आपका, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द टू मेन कैटेगरीज। यहाँ पे क्या होती हैं, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसको टू टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब क्या है, जो टीचिंग सिस्टम है, एक वो ट्रेडिशनल है, एक क्या है, मॉडर्न है। अब ट्रेडिशनल में क्या क्या है और मॉडर्न में क्या क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है, दे आर द क्लासिक कन्वेंशनल मेथड दैट हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स क्या है, इसमें जो है आपका ट्रेडिशनल, देखो होता ही क्या है, जो हम काफी टाइम पहले से यूज करते आ रहे हैं, जो चीजें हम क्या है, पहले जो हमारा जो पास्ट था उसमें भी यूज होती थी, ठीक है, अभी भी उनका मिनिमम यूज है। आगे के टाइम पे शायद होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, बट अभी तो हम उनको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, दे आर
ये जो है यूजली टीचर सेंटर्ड, मीनिंग द टीचर इज द मेन फोकस एंड डायरेक्ट द लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए, वो सभी क्या है, टीचर सेंटर्ड। मीन्स क्या है कि वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, उनको कौन यूज कर रहा है, टीचर यूज कर रहा है। दिस अप्रोच इज ऑफन कॉल्ड चोक एंड टॉक मेथड वेयर द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड एंड स्पीक। मीन्स क्या है, ये देखो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का सबसे मेन एग्जाम्पल है आपका चोक एंड बोर्ड। ठीक है, क्लास में हम हमेशा, जब से हमने टीच किया है, जैसे हम टीच कर रहे हैं, ठीक है, आपने जब भी स्टडी की होगी तो आपने किसका यूज किया देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है क्लास में वो चोक। चोक एंड टोक का मीन्स यहाँ पे चोक के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है क्लास में। ठीक है, चोक का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का, ग्रीन बोर्ड का, जैसे भी है उनका यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या करता है, टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की ट्राई करता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है चोक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है आपका डस्टर, टेक्स्ट बुक्स, फेस टू फेस डिस्कशन लेड बाय द टीचर। फेस टू फेस डिस्कशन मीन्स क्या है कि जो टीचर है आपके सामने खड़ा है, आपको कुछ ना कुछ चीजें समझा रहा है, तो वो सभी चीजें आपकी क्या है, इसके एग्जांपल्स में आती हैं। नेक्स्ट आपका डेली लाइफ, अगर एग्जांपल को हम लेके चलते हैं तो क्या है, दिस इज लाइक द क्लासरूम यू सी इन ओल्ड मूवीज और मे बी इवन द वन your parents describe from their school days with the teacher at the front writing on the dusty chalkboard। मीन्स क्या है, दिस इज लाइक द क्लासरूम। अभी देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड मूवीज और मे बी इवन इन योर पेरेंट्स डिस्क्राइब फ्रॉम देयर स्कूल डेज, कि आपके जैसे पेरेंट्स पढ़े होंगे, ठीक है, उस टाइम उन्होंने भी देखा होगा, तो किस टाइम पे किस चीज का यूज होता था। इन विथ अ टीचर एट द फ्रंट राइटिंग ऑन अ डस्टी चौक बोर्ड। मीन्स क्या है कि पहले क्या होता था, गंदा सा बोर्ड होता था या कुछ भी है, मतलब जिसपे पढ़ाया जाता था, पहले बहुत ही पुराने पुराने वो होते थे, चौक बोर्ड का यूज किया जाता था, उसका हम यूज करके पढ़ते थे। तो वो सभी क्या आते हैं, आपके ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका आ गया मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से है। अब आपको देखो ट्रेडिशनल का पता लग गया, ट्रेडिशनल में क्या क्या है, चौक बोर्ड, डस्टर, टेक्स्ट बुक होगी, फेस टू फेस डिस्कशन होगी। नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, देयर आर न्यूअर मेथड। अब आपको मॉडर्न पढ़ने से ही पता लग रहा होगा कि इसमें क्या आ गया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी आईसीटी एंड फोकस मोर ऑन द स्टूडेंट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और नए नए मेथड्स को इसलिए चूज किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी है वो भी अट्रैक्टिव हो और बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ उस चीज को सीख सके। तो नेक्स्ट आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, दे आर लर्नर सेंटर्ड। मीन्स क्या है, अब देखो जो पहले हमने देखा था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड। जो आप टीचर, जो चौक, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी आप देखते थे वो क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। बट जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो किस पे सेंटर्ड है, वो है लर्नर सेंटर्ड। डिजाइन टू एंगेज स्टूडेंट एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस, की उसको ऐसे लाइक डिजाइन किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। मीन्स उनको मतलब उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, नई नई मेथड्स का यूज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से जो भी वो उनको सिखाया जा रहा है वो अच्छे से उसको सीख सके। तो दे ऑफन यूज टेक्नोलॉजी लाइक प्रोजेक्टर्स एंड कंप्यूटर्स, के उसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। उनके द्वारा उनको पिक्चर्स के माध्यम से या कुछ भी मतलब एक मैप बना के लगा लो या कोई भी जैसे डायग्राम वगैरह बना के उनको ऐसे समझाया जाता है ताकि उनके माइंड में वो चीज अच्छे से बैठ सके, ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। Modern method to explore. The source focus mainly on these modern techniques because they are more relevant today. कि आज के टाइम पे जो है न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी है उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको ज्यादा रेलिवेंट माना गया है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल है डिटेल्ड लुक एट मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे देखो क्या है, सॉरी, माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग। मीन्स क्या है, इट इज अ विजुअल डायग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या है, ये एक विजुअल डायग्राम होता है कि जो दिखाने के लिए, विजुअल मीन्स क्या होता है, जो आप देख सकते हो, ठीक है, उस टाइप से एक डायग्राम बनाया जाता है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में लगाने के लिए। यू स्टार्ट विद अ सेंट्रल आइडिया एंड देन ब्रांच आउट टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग अ कनेक्टेड स्ट्रक्चर। कि क्या करते हैं हम, उसके स्टार्ट करने के लिए हम सेंट्रल आइडिया के लिए, यू स्टार्ट विद अ सेंट्रल आइडिया, आप एक सेंट्रल आइडिया से स्टार्ट करते हो और ब्रांच आउट टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्रिएटिंग अ कनेक्टेड स्ट्रक्चर। मीन्स क्या है कि यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा किसी भी चीज को समझाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें वर्क कैसे करते हैं, स्टार्ट विद अ सिंगल सेंट्रल टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ पे इंटरनेट का एग्जाम्पल दिया, इंटरनेट के अलावा आप कोई अदर भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो मैं आपको स्पोर्टिव सिस्टम ही समझा रही हूँ यहाँ पे, टीचिंग स्पोर्टिव सिस्टम।
तो मैंने यहाँ पे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, मैंने आपको बोला कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे आपको समझाने के लिए ये कर सकती हूँ। इधर मैंने लिखा ट्रेडिशनल, ठीक है? इधर मैंने लिखा मॉडर्न। तो ये क्या है कि मैं आपको डायग्राम से के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ तो आप इसको क्या करोगे थोड़ा ईज़िली समझ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पिक्चर के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से जल्दी समझ आता है। तो वो क्या है कि ये एक जो माइंड मैपिंग क्या है, इसमें यही चीज़ है कि किसी चीज़ को हम डायग्राम के द्वारा समझाने का ट्राई करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग, ओके? सो आई होप आपको समझ आया होगा माइंड मैपिंग। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका क्या है मेमोरी थिंकिंग में थिंक ऑफ मैप फॉर योर माइंड जस्ट लाइक रोड मैप शोज यू। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो यहाँ पे क्या है इसका सॉरी पर्पस पढ़ लेते हैं एक बार हम पहले। इट हेल्प्ड अ टीचर और स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर देयर थॉट कि उनका जो थॉट है उनकी जो भी मतलब वो समझाना चाह रहे हैं जो स्ट्रक्चर है उनका उसको क्या करना। सो यहाँ पे क्या है पर्पस क्या है इसका इट हेल्प आर टीचर टू स्ट्रक्चर देयर थॉट उनकी जो थॉट है जो उनकी थिंकिंग है उसको स्ट्रक्चर करना। सी कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली मीन्स क्या है कि जो माइंड मैपिंग है उसका मीनिंग उसका मेन गोल क्या होता है उसका मेन वो चाहता क्या है उसका पर्पस क्या है। सो इट हेल्प अ टीचर या स्टूडेंट वो हेल्प करता है ताकि जो थॉट है जो मीन्स जो नॉलेज है जो वो पढ़ाना चाह रहा है वहां पे तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जा सके। और सी कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली मीन्स क्या है इन्फॉर्मेशन को वो सिस्टमेटिकली याद कर सके। अब ये नहीं है देखो मैंने आपको समझाया आप सीधा माइंड मैपिंग पे आ जाओ। माइंड मैपिंग पे अगर आप आ रहे हो तो वो आपको पता भी होना चाहिए माइंड मैपिंग है क्या किसके अंदर आ रहा है वो आपका। अगर आपको ये पता है कि मैंने आपको यहाँ पे सोर्स में जो आपको मैं क्या करवा रही हूँ टीचिंग सोर्स मेथड करवा रही हूँ, ठीक है? तो टीचिंग सोर्स में यहाँ पे आपने ये पता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैंने आपको 2 मेथड करवाए तो उसके अंदर माइंड मैपिंग आ रहा है। उससे क्या होगा आप सिस्टमैटिक वे से उस चीज को समझ पाओगे, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता कि सिस्टमैटिक वे कैसे चल रहा है सीधा मैं आपको माइंड मैपिंग पढ़ा रही हूँ तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका है डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम इसका लेके चले तो इमेजिन यू आर प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। अगर आप एक बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हो यू सेंट्रल आइडिया इज बर्थडे पार्टी योर ब्रांच कुड बी गेस्ट फूड डेकोरेशन एंड गेम्स फ्रॉम फूड यू माइट ब्रांच आउट फर्दर टू केक स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। कि क्या कर रहे हो खाने से आपको क्या समझोगे आप केक स्नैक्स और ड्रिंक। दिस विजुअल प्लान इज अ माइंड मैप। ये क्या होता है ये माइंड मैप होता है मीन्स आपको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो उसके लिए पहले आपने पूरी प्लानिंग बनानी है कि मेरे को खाने में ये चीजें चाहिए, ठीक है? मुझे इन गेस्टों को बुलाना है ये चीजें करनी है। तो इन सभी चीजों से क्या होगा कि आपको एक सिस्टमेटिक वे से अपने फंक्शन को कर पाओगे तो इसी को हम बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है व्हाट इज इट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है आ टेक्निक। एक ये टेक्निक है किसकी टेक्निक है अब ये देखो a technique used to generate a large number of new ideas to solve a specific problem means क्या है नई नई लार्ज नंबर ऑफ न्यू आइडियाज मीन्स कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे वो लार्ज नंबर बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करना। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि हम कोई भी स्टूडेंट को मान लो एक टॉपिक देते हैं, ठीक है? जो अगर वो उस टॉपिक के बारे में जो कुछ वो सोच रहा है जो कुछ वो मतलब उसके माइंड में जो थिंकिंग आ रही है जो वो सोच पा रहा है उस चीज को तो जितना ज्यादा वो सोचेगा ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अ ग्रुप इज गिवन अ प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं ग्रुप को कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं यही देखो मैंने आपको समझाया वही चीज आगे ग्रुप इज गिवन अ प्रॉब्लम आस्क्ड टू कम अप विद एज मैनी सॉल्यूशन एज पॉसिबल मीन्स हमने कोई भी आपको किसी भी एक ग्रुप बनाया, ठीक है? उसको हमने एक प्रॉब्लम दे दी या हमने कोई क्वेश्चन दे दिया तो हम उसको सोल्व करने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होगा उनके अलग अलग जो पीपल होंगे अलग अलग उनके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? तो द गोल इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एट फर्स्ट मीन्स क्या है कि जो गोल है उसका क्या है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए या क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी तो देखो वहां पे बहुत ज्यादा होगी बट क्वालिटी किसकी अच्छी है उसको फर्स्ट रखा जाएगा। इवन रॉन्ग और सिली आइडियाज आर वेलकम। फॉर एग्जाम्पल आर टीचर माइट आस्क फॉर 100 सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मीन्स क्या है अब देखो ग्रुप है, ठीक है? उसमें सभी अपने व्यूज देंगे चाहे वो अच्छे रॉन्ग दे रहे हैं चाहे वो राइट दे रहे हैं बट वो सभी अपने व्यूज देंगे। तो वो सभी क्या है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आ रहा है कि वहां पे टीचर माइट आस्क फॉर 100 सॉल्यूशन टू बी प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम के वो कितने सॉल्यूशन ले सकता है टीचर जो वहां पे बैठा है
जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही उनकी क्या होगी, थिंकिंग होगी, उतनी ही वो बातें अपनी-अपनी रखेंगे वहाँ पे। टू एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि एनकरेज करना क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स क्या है कि अगर हम स्टूडेंट को कुछ न्यू टॉपिक दे रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें दे रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, उनका माइंड क्रिएटिव बनेगा, उनसे वो नई-नई चीज़ों को सोच पाएँगे। तो ये आपको एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, योर फ्रेंड ग्रुप वांट्स टू डिसाइड वेयर टू गो फॉर हॉलिडे, कि छुट्टियों के लिए हमें कहाँ जाना है। एवरीवन शाउट्स आउट आइडियाज, द बीच, द माउंटेन, अ सिटी, इवन द मून। यू राइट इवन सिंगल आइडियाज डाउन विदाउट सेइंग दैट्स अ बैड आइडिया, दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग लेटर यू विल पिक द बेस्ट वन। कि क्या करते हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि भी घूमने के लिए छुट्टियों में कहाँ जाना है, तो क्या करेंगे, सभी अपने अपने व्यूज देंगे, कोई कहीं पे बोल रहा है, कोई कहीं पे बोल रहा है। तो ये सभी क्या है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ये आपका जो पॉइंट है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थिंक पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर एंड शेयर, तो देखो इसको पढ़ने से ही आपको पता लग जाना चाहिए। थिंक सोचना, पेयर, पेयर मीन्स क्या है, जोड़ा बनाना, एंड शेयर की अपनी चीजें, अपनी थिंकिंग को शेयर करना। अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर मीन्स क्या है, यहाँ पे कोऑपरेटिव मीन्स क्या होता है, मिलकर कोई काम करना, मिलकर सीखना। कोऑपरेटिव मतलब एक जो ग्रुप है वो साथ में मिलकर सीख रहा है। तो ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जहां पर स्टूडेंट क्या है, एक साथ मिलकर वर्क टुगेदर, की साथ में मिलकर सभी काम करते हैं। थिंक में क्या होता है, द टीचर गिव अ टॉपिक और क्वेश्चन, टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन दे रहा है, कोई भी मतलब टॉपिक दे रहा है, ईच स्टूडेंट थिंक अबाउट इट इंडिविजुअली मीन्स क्या है, सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी थिंकिंग रखेंगे वहां पे, अपना अपना वो सोचेंगे कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या इसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो ये थिंक में के अंदर आता है। पेयर, पेयर में क्या आता है, स्टूडेंट फॉर्म पेयर विद अ क्लासमेट। पेयर मीन्स क्या है, यहाँ पे जोड़े, कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के साथ क्लासेस में जोड़े बना दिए जाते हैं अलग अलग, कि हाँ भी आपका ये ग्रुप है, आपका ये ग्रुप है, तो उसको पेयर के अंदर आ जाता है। शेयर, तो नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है शेयर। शेयर में क्या होता है, द पार्टनर डिस्कस देयर आइडियाज एंड शेयर देयर सॉल्यूशन विद ईच अदर, कि जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपने अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड सॉल्यूशन विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ अपने सॉल्यूशंस को शेयर करेंगे। तो आई थिंक पेयर एंड शेयर आपको समझ आ गया होगा। थिंक में क्या होता है, क्वेश्चन को, कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन टीचर देता है, पेयर में क्या करता है, स्टूडेंट्स के पेयर बनाए जाते हैं। शेयर में क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पर्पस क्या होता है इसका, एनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, एनकरेज करना, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट हेल्प देम लर्न फ्रॉम ईच अदर इन अ सोशल सेटिंग मीन्स क्या है। अब देखो, एक माइंड है, अगर अकेला बच्चा बैठा है तो वो सिर्फ अपनी थिंकिंग तक ही रहेगा, ठीक है। अगर उसका पेयर बनाएंगे हम, उसके साथ अदर पर्सन बैठे हैं, वहां पे अदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी थिंकिंग शेयर करेंगे। उससे क्या होगा, उनके माइंड में और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, और ज्यादा वो सीखने को मिलेगा उनको। तो यही मेन उनका मोटिव होता है। नेक्स्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल, अ टीचर आस्क व्हाट द बेस्ट वे टू सेव वाटर। टीचर जो है क्लास में वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है बच्चों से कि बेस्ट वे क्या है वाटर को सेव करने का। फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट अलोन, पहले आप अकेले सोच रहे हो उसके बारे में, देन यू टर्न टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, डिस्कस योर आइडियाज, फाइनली योर पेयर माइट शेयर द बेस्ट आइडिया विद द होल क्लास। की अब क्या कर रहे हो, अगर आपको क्या करे जाए, पहले आपको अकेला बिठाया गया है तो आप अकेले उस चीज के बारे में सोचोगे, ठीक है, बट फिर आपके ग्रुप बनाए जाते हैं या आप दूसरे पर्सन से शेयर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उससे नए नए आइडियाज आएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि बेस्ट आइडिया कौन सा है। नेक्स्ट आपका आता है फिश बाउल टेक्निक। फिश बाउल टेक्निक क्या होती है, अब यहाँ पे देखो, फिश बाउल टेक्निक, a structured group discussion method that help develop both speaking and listening skill means क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है। इसमें भी स्ट्रक्चर का मीनिंग ही क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन का मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग स्किल भी आपकी क्या होती है, डेवलप होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, टू सर्कल ऑफ चेयर्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे टू सर्कल बनाए जाते हैं। मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल, और उसके बाहर क्या किया जाता है, अदर सर्कल बनाया जाता है। टू सर्कल को बनाया जाता है, एक होता है इनर सर्कल और एक होता है आपका आउटर सर्कल। तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल में क्या होता है, देखो, द स्टूडेंट इन द इनर सर्कल, जो आप इनर सर्कल है, हैव अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, वो क्या कर रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल साइलेंटली ऑब्जर्व लिसन एंड टेक नोट्स, वो क्या कर रही है, जो आपका बाहर वाला जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, आउटर ग्रुप जो है वो साइलेंटली ऑब्जर्व, कि वो सिर्फ सुनेगा, वो उनको सुन रहा है। जो आपका इनर जो ग्रुप है, इनर सर्कल है, वो जो बातें कर रहे हैं, जो वो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुनेगा और उसके नोट्स बनाएगा या ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डन इन आउटर सर्कल। Student can switch places moving from the outer to inner circle to participate in the discussion. The rule is
इनसाइड यू टॉक, आउटसाइड यू लिसन। मीन्स क्या है, ग्रुप आपके पास 2 है, बट यहाँ पे रूल क्या होता है, आप दूसरे ग्रुप में जा सकते हो, जो आउटर ग्रुप वाले हैं वो इनर सर्कल में जा सकते हैं, बट उसमें एक रूल क्या है, जो इनर सर्कल वाले हैं डिस्कशन सिर्फ क्या करेंगे, वही करेंगे, ठीक है। और जो आउटर वाले हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, लिसन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके नोट्स को टेक कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे एक रूल होता है। पर्पस क्या है, द इनर सर्कल डेवलप स्पीकिंग स्किल वाइल द आउटर सर्कल डेवलप लिसनिंग स्किल। मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो आपको दोनों स्किल्स का क्या होगा, डेवलप होंगे आपके अंदर, कि जो आपका इनर ग्रुप है वो क्या कर रहा है, स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका आउटर ग्रुप है वो क्या कर रहा है, लिसनिंग स्किल को डेवलप कर रहा है। सो इसका एग्जांपल अगर हम लेके चले डेली लाइफ एग्जांपल, तो दिस इज लाइक वाचिंग अ लाइव डिबेट और अ टॉक शो। मीन्स क्या है कि कोई भी डिबेट वगैरह चल रहा है, अगर आप उसको देख रहे हो, द होस्ट एंड गेट्स ऑन स्टेज आर इन इनर सर्कल, कि जो भी गेस्ट वगैरह, जो भी होस्ट वगैरह आए हैं वहां पे, वो क्या कर रहे हैं, इनर सर्कल की तरह काम कर रहे हैं। डूइंग द टॉकिंग, द स्टूडियो ऑडियंस इज द आउटर सर्कल। जो स्टूडियो ऑडियंस है वो क्या, आउटर सर्कल है। लिसनिंग इंटेंटली, वो ध्यान से उस चीज को सुन रहे हैं। ओकेजनली अ मेंबर ऑफ द ऑडियंस माइट गेट अ चांस टू आस्क द क्वेश्चन, जॉइनिंग द इनर सर्कल फॉर द मोमेंट, कि कुछ टाइम के लिए जो है ऑडियंस में किसी को मिल सकता है मौका कि वो उनसे वहां से कोई ना क्वेश्चन आस्क कर सके। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको फिश बाउल टेक्निक समझ आ गया होगा मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिश बाउल टेक्निक में मेन क्या है, 2 सर्कल होते हैं, ठीक है। एक आपका इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल। इनर सर्कल में होता है डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, और आउटर सर्कल क्या होता है, साइलेंटली ऑब्जर्व, लिसन एंड टेक नोट्स। नेक्स्ट आपका आता है बस ग्रुप मेथड। अब बस ग्रुप मेथड क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन विद जस्ट अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स। मीन्स क्या है, बज ग्रुप मेथड में क्या होता है, देखो बज होता ही क्या है, भिनभिनाना, बज करना मतलब कि कुछ आपस में बातें करना, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें क्या होती है, आपस में डिस्कशन होती है किसी न किसी बात पे। फ्यू पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसमें 2 या 3 पीपल्स होते हैं, तो उसको कहते हैं व्हाई द नेम बज। इसका नेम बज क्यों रखा, अब ये देखो, when many small groups are discussing at once in a large room or combined sound of their quiet taking create a buzzing noise like bees in a hive, कि जैसे जो बीज है, जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, ऐसे ही जो लोग हैं अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए या उनका ग्रुप बना दिया जाए, तो वो भी आपस में कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपस में ऐसे ही बातें करेंगे, ऐसे उनकी आवाजें आएगी भिनभिनाने की तरह। तो इसको इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया है, बस ग्रुप मेथड रखा गया है। अलो फॉर फोकस डिस्कशन ऑन टॉपिक अमंग द फ्यू पीपल, कि क्या करता है, फोकस डिस्कशन ऑन अ टॉपिक अमंग अ फ्यू पीपल, कि कुछ लोगों के बीच में इसमें क्या होती है, डिस्कशन होने की आज्ञा होती है। नेक्स्ट इसका लेके चलते हैं हम डेली लाइफ एग्जांपल। हैव यू एवर बीन इन अ क्राउडेड कैफेटेरिया और एट अ बिजी ट्रेन स्टेशन, यू कांट हियर। यहाँ पे देखो यही एग्जांपल है, मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर भी आप क्राउड में जाते हो, कहीं पर भी बाजार वगैरह में कहीं भी चले जाओ, वहां पे अगर आपको काफी भीड़ देखते हो, तो वहां पर क्या होती है, बस साउंड आती है। तो बस ग्रुप मेथड यही होता है, वहां पे 2-3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आपस में मिलकर वो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो यही आपका होगा बस ग्रुप मेथड। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट मेक अ स्पोर्ट मटेरियल इफेक्टिव। स्पोर्ट मटेरियल को इफेक्टिव क्या बनाता है, तो देखो क्या बनाता है, sport system is not enough, it needs to be good, the effective depends on the quality or not quantity। मीन्स क्या है, स्पोर्ट जो है मटेरियल है उसको इफेक्टिव क्या बनाएगा, उसकी क्वालिटी बनाएगी, ना कि क्वांटिटी। जो अब देखो क्वांटिटी तो कितनी भी हो, अगर वो अच्छी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। की फैक्टर फॉर इफेक्टिवनेस, क्लैरिटी एंड कंप्रीहेंसिबिलिटी। इज द मटेरियल क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, डज इट कवर द टॉपिक थ्रोली। मीन्स क्या है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो क्या वो क्लियर है, क्या आप जो भी आप प्रोजेक्टर वगैरह पे शो कर रहे हो क्या वो क्लियर है। अगर वो क्लियर नहीं है तो वो किसी यूज का नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड, की समझने में भी आसान होना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस में क्या आता है, इज इट्स स्टेबल फॉर द एज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्या वो एज के अकॉर्डिंग, क्या वो स्टूडेंट के क्लास वाइज क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या उनको समझ आ रहा है, क्या उनकी जो मतलब जैसे अब ये देखो कि बच्चा आपका 3rd क्लास में है, ठीक है, और आप उसको टॉपिक समझा रहे हो +2 के अकॉर्डिंग, बट ऐसा वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो जो स्टडी का मटेरियल है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्टूडेंट्स के काबिल होना चाहिए कि वो उसको समझ सके। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस में क्या आता है, इज द मटेरियल डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्या जो मटेरियल है वो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है या नहीं। क्या आप टॉपिक, क्या ऐसा तो नहीं है कि भी टॉपिक आप कुछ पढ़ा रहे हो और मटेरियल आप कुछ दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल है वो भी रेलिवेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है नोवेलिटी। नोवेलिटी में क्या आता है, इज इट न्यू और इंटरेस्टिंग इनफ टू ग्रैब स्टूडेंट्स अटेंशन। क्या ये इंटरेस्टिंग है, नया है, जो क्या है ग्रैब कर सके अटेंशन। मीन्स क्या है कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सके, स्टूडेंट उसको
इंटरेस्टिंग होने चाहिए। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टिंग होंगे तभी वो उसको समझ पाएँगे। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे समझेंगे? तो जो टॉपिक्स हैं, जो भी मतलब मटेरियल है, वो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को समझ आए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए और नोवेलिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो यही है, लास्ट पॉइंट है आपका व्हाट डज़ नॉट मैटर कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अब देखो चाहे अ थिक बुक और अ लॉन्ग वीडियो इज़ नॉट नेसेसरी बेटर। अ शॉर्ट, क्लियर एंड हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन इज़ मच मोर इफेक्टिव। यही है मीन्स है यहाँ पे कि क्वालिटी मेन है जो वो मैटर करती है, ठीक है? क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप देखो अब जैसे वीडियो में हम थोड़ा-थोड़ा लेके चल रहे हैं, ठीक है? मैं आपके सामने अपना एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। मैं डेली आपको थोड़ा-थोड़ा टॉपिक करवा रही हूँ, तो मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको साथ के साथ वो समझ सको और साथ साथ के साथ आप उस चीज़ को कवर करते जाओ, ठीक है? अब करवाने को तो देखो मैं एक ही दिन में आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, ठीक है? बट उससे क्या फ़ायदा है? आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो जो भी हम करवा रहे हैं उसको डेली आप ऐसे ही देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार करते रहो ताकि हम आपके सामने नई-नई वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है? और सिलेबस जो है आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो भी हम करवा रहे हैं उससे बाहर आपको कहीं भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा पेपर में। बस जो हम करवा रहे हैं उसको अच्छे से करते जाओ। आपका पेपर बहुत ईज़िली आप अपने पेपर को क्लियर कर पाओगे। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।